कंप्लीट ये आपके पास क्या आ रहा है इस वक्त, डैशबोर्ड फोटोशॉप का। अब इसके अंदर जो मेन मेन्यू है इसका सिर्फ इतना काम है कि जो आप टूल यहाँ से पिक करेंगे उस टूल को ऑप्टिमाइज करेगा। किस तरीके से, मैंने यहाँ से एक टी क्या है, टेक्स्ट टूल है। देखिए टिप आपको दे रहा है, छोटी सी अडोब लिख रहा है ये। तो टी से मैंने जब टेक्स्ट लिया तो यहाँ पे आ गया टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को जो ऑप्टिमाइज करेगा वो करेगा मेन मेन्यू। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे देता हूँ साइज़, ये साइज़ आ रहा है नॉर्मल, जो भी आपको साइज़ रखना है। मैंने यहाँ पे रख दिया फुल 72, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल, ये रहे सारे फॉन्ट स्टाइल। फोटोशॉप के अपने भी होते हैं और अलग से डाउनलोड भी किए जाते हैं। तो डाउनलोड वाला मैं आगे चल के आपको बताऊँगा किस तरीके से डाउनलोड होगा, किस तरीके से फोटोशॉप में इंपोर्ट होगा। तो अभी जो इसके अपने फ़ॉन्ट है वो यूज़ करता हूँ मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट लिया मेन मेन्यू से। याद रखिएगा कहाँ से यूज़ कर रहा हूँ मैं, मेन मेन्यू, ठीक है। फिर इसके साथ साथ आता है कि बोल्ड रखना है, रेगुलर रखना है, इटैलिक रखना है, वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। अच्छा, ये भी सिर्फ उन फीचर्स में आ रहा होगा जो फंड आपको प्रोवाइड कर रहा होगा कि इटैलिक होता है या बोल्ड होता है, नहीं होता। जैसे बेल एम्प्टी के अंदर होता है, तो बेल एम्प्टी में लिया मैंने, यहाँ पे इटैलिक आ रहा है, बोल्ड आ रहा है, जबकि इस वाले में नहीं आ रहा था। कौन सा यूज़ किया था मैंने, ये रहा, ठीक है। तो कुछ कुछ फ़ॉन्ट के अंदर आपको मज़ीद फीचर्स देता है, कुछ फ़ॉन्ट में नहीं दे रहा होता। तो आपने यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, ब्लैक। बोल्ड सिर्फ इतना करता है कि आपके टेक्स्ट को डार्क कर देता है। तो ये काम मैंने किया मेन मेन्यू से, ठीक है। उसके बाद कलर, ये रहा ब्लैक, यहाँ पे गया, जो भी कलर चाहिए आपको आपने कलर सेलेक्ट करना है, ओके, वही कलर यहाँ पे आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना काम है मेन मेन्यू का कि जो टूल आप यहाँ से पिक करेंगे वो उसको ये ऑप्टिमाइज़ करेगा। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और सिलेक्शन की तरफ चलता हूँ। अब सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होती है आपके प्रोजेक्ट के लिए। सिलेक्शन का काम होता है कॉपी करना, मूव करना और डिलीट करना और डुप्लीकेट करना, ये सारे काम कर रहा होता है सिलेक्शन। इवन के फ़िल्टर भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सिलेक्शन की ज़रूरत होती है। कहीं ब्लर करना चाह रहे हैं तो उधर भी सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो सिलेक्शन टूल एक ये है, एक ये है और एक ये है। और साइड में देखें ना, छोटा सा एक डॉट आपको दिख रहा होगा एरो की तरह। ये डॉट का मतलब है ड्रॉप डाउन, मतलब इसके अंदर मज़ीद फीचर आपको दे रही है, ठीक है। जिसमें आपको ये दिखेगा यानी कि इसमें मज़ीद फीचर्स है। अब इसमें नहीं है ये डॉट, मतलब ये सिर्फ एक ही टूल है, सिंगल टूल है। इसके अंदर और भी टूल्स हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर टूल मैंने लिया। ये क्या काम करेगा, रेक्टेंगल में सिलेक्शन करेगा, बस इसका इतना ही काम है, ठीक है। और इसकी भी सेटिंग आपको मेन मेन्यू के अंदर मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं एक यहाँ पे फ़ोटो ओपन करता हूँ, कंट्रोल ओ, या फाइल में जाके ओपन ऑन कंप्यूटर। मेरे पास एक पिक्चर है, जैसे कि एक कोलाज, ये कोलाज है मेरे पास, ठीक है। इस पिक्चर को मूव करके इस वाले टैब में लेके जाना है। देखें दूसरा टैब बन गया, ये ऑटोमेटिक ये टैब यहाँ पे क्रिएट हो चुका है इस फ़ोटो का। तो इस फ़ोटो को इस टैब में लेके जाना है। तो किस तरीके से लेके जाऊँगा मैं, सिंपल मूव टूल से ड्रैग करना है, होल्ड करके रखना है माउस को और यहाँ पे लाके ड्रॉप करना है। क्लियर, ये पिक्चर आपकी आ चुकी है यहाँ से इस विंडो में। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब ये पिक्चर आ तो गई है, लेकिन साइज़ बहुत छोटा है पिक्चर का। और कल मैंने साइज़ इंक्रीज़ करना बताया था, कंट्रोल प्लस, देखिएगा क्या होगा। कंट्रोल प्लस से क्या हो रहा है, ये साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन कंट्रोल प्लस क्या काम करता है, कंप्लीट विंडो का साइज़ इंक्रीज़ करता है। और विंडो क्या होती है, ये जो सेंटर में आपको बिल्कुल वाइट पेज दिख रहा है, ये कंप्लीट जो है ये विंडो है आपकी, जिसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब ये जूम इन किया जा रहा है कंट्रोल प्लस से। अगर सिर्फ आपको इस विंडो के अंदर इस फोटो को इंक्रीज़ करना है, इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी क्या है, ट्रांसफॉर्म, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म। मैं यहाँ पे शॉर्ट कमांड का खोल देता हूँ। देखें, इस पिक्चर का साइज़ इंक्रीज़ करना है, यूज़ करूँगा मैं कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, ये आ गया। अब माउस के ज़रिए आपने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, सिंपल, ठीक है। मैंने जूम किया थोड़ा सा कंट्रोल प्लस से और कंट्रोल माइनस से जूम आउट। अब
इस पिक्चर में क्या काम करना है मुझे सिलेक्शन टूल के ज़रिए, कि जो इसमें कोलाज दिख रहा है आपको, इस कोलाज को कॉपी करना है और इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल रिमूव करना है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ रेक्टेंगल टूल, जो बेस्ट है। रेक्टेंगल टूल लिया, थोड़ा सा जूम किया मैंने अपनी विंडो को ताकि मुझे प्रॉपर दिखे। इसको साइड पे कर दिया फ़िलहाल और जूम। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल फ्रेम कितने हैं इसमें? 8 फ्रेम्स हैं और इसमें से सब फ्रेम्स को कॉपी करना है। तो किस तरीके से कर सकता हूँ मैं रेक्टेंगल टूल की मदद से? कैसे कि मैंने ये फ्रेम सेलेक्ट किया और ये फ्रेम सेलेक्ट किया और ये फ्रेम सेलेक्ट किया, जितने हैं सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जब मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो प्रीवियस सिलेक्शन जो है वो डिलीट हो जाती है। ये वाला करूँगा तो ये वाला डिलीट हो गया और ये वाला करूँगा तो ये वाला डिलीट हो गया। अब इसका क्या हल है कि एक वक्त में सब के सब सेलेक्ट हो जाएं। उसके लिए हम टूल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपने मेन मेन्यू से। ठीक है, मेन मेन्यू में देखें ये 4 बटन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। इसका सिंगल जो आइकन है ये कौन सा है, इस पर माउस रखता हूँ तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, न्यू सिलेक्शन। नीचे येलो कलर से न्यू सिलेक्शन, मतलब मैं जितनी दफ़ा क्लिक करूँगा उतनी बार ये एक न्यू सिलेक्शन बनाएगा और प्रीवियस को हटा देगा। ठीक है, जबकि इसके बराबर वाले में क्या है देख लेते हैं, ये क्या बता रहा है, ऐड टू सिलेक्शन। मतलब जब मैंने ये सिलेक्शन करा और ऐड पर क्लिक कर दिया, क्या होगा, प्लस करेगा। देखें क्लियर हो रहा है, यानी कि ये भी फिक्स हो गया और ये भी फिक्स हो गया। और फिर करूँगा मैं, ये भी फिक्स हो गया, ये भी, यानी कि सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड कर रहा है ये, प्रीवियस को डिलीट नहीं कर रहा है ये। उसके बाद मैंने ये कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया और इसको भी सेलेक्ट किया एंड लास्ट इसको भी सेलेक्ट किया। ठीक है, इतना हो गया सिलेक्शन, में सारे फ्रेम सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद एक और आइकन दे रहा है ये, इसको भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सिलेक्शन में से अगर कोई एरिया आपको माइनस करना हो तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मैंने थोड़ा सा और जूम किया, देखें इसमें सेंटर का एरिया ज़्यादा सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये वाला पार्ट, ये अलग फ्रेम है, ये अलग फ्रेम है, तो मैं इन दोनों के बीच में स्प्लिट करूँगा माइनस से। देखें इसने पूरी एक सिलेक्शन थी जिसको बीच में से इसने माइनस कर दिया इस आइकन ने। ये मैं सब कहाँ से कर रहा हूँ काम, मेन मेन्यू से। ये सारी सिलेक्शन हो चुकी है, एक लास्ट फीचर रह गया, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन इसको मैं अलग से बताता हूँ। न्यू विंडो के ऊपर कंट्रोल एन, मैं शायद डिस्कनेक्ट हुआ हूँ, नहीं, मैं इसको अलग विंडो में बताता हूँ। देखें ये वाला जो आइकन है ये मल्टीप्लाई का है, ये क्या काम करता है दिखा देता हूँ करके, कि जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो ये लेफ़्ट साइड वाली सिलेक्शन और राइट साइड वाली सिलेक्शन को डिसलेक्ट कर देगा और सिर्फ सेंटर में ले आएगा। और इस टूल को इतना कोई यूज़ करता भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसको कोई पूछता भी नहीं है क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं होता। तो मैंने सिर्फ बता दिया कि ये दो एरिया को सेंटर में सिलेक्शन रखेगा और साइड्स की सिलेक्शन होगी, टॉप की, बॉटम की, लेफ़्ट राइट की, उसको रिमूव कर देगा बस। तो मेरी ये वाली जो सिलेक्शन है कंप्लीट हो चुकी है रेक्टेंगल वाली। अब इसको क्या करना है, कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो देखें यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इधर फोकस कीजिएगा, यहाँ पे एक न्यू लेयर आ गई पेस्ट करते ही। अब नीचे वाली जो ओरिजिनल पिक्चर थी उसको मैंने आई पे क्लिक करके हाइड किया, तो देखें यहाँ पर ये फ़ोटो अलग से कॉपी होकर आ चुकी। जितना एरिया सेलेक्ट किया था सिर्फ वो एरिया कॉपी हो चुका है। किस टूल की मदद से, रेक्टेंगल टूल की मदद से। इसी तरीके से इलिप्टिकल टूल भी है इस, अच्छा ये जो मेन मेन्यू वाली सेटिंग है ना सिलेक्शन की, ये सबके अंदर सेम आती है। आप इलिप्टिकल ले लीजिए या यहाँ से क्विक सिलेक्शन ले लीजिए, इधर भी देखें वही आ रहा है, न्यू सिलेक्शन प्लस और ये माइनस। यहाँ से टूल ले लीजिए सिलेक्शन का तो वही सेम आइकन आ रहे हैं। मतलब इन सिलेक्शन का काम ही यही है कि सिर्फ एरिया सेलेक्ट करें, लेकिन डिफरेंट पिक्चर्स पर डिफरेंट टूल यूज़ किए जाते हैं सिलेक्शन के। इतना क्लियर हुआ, इसमें कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। मैंने इसको डिलीट किया। अब इस सिलेक्शन को यूज़ करके मैं एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ और वो है ट्रांसपेरेंट का।
मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, मैंने ये फ्रूट्स लिए, ठीक है, और ये बास्केट भी ले लेता हूँ। ओके, ये मैंने क्या किया काम, मैंने ओपन किया है, कंट्रोल ओ करके, आप फाइल में जाके भी कर सकते हैं ओपन, और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटोज़ हैं वो सेलेक्ट करके सिंपल ओपन, ये पिक्चर आपके पास आ जाएगी। अब मैं एक एक करके अपनी फ़ोटो को अपनी विंडो में लेके जाता हूँ, ड्रैग किया, यहाँ ला के ड्रॉप, ये एप्पल आ गया एक, ये वाला एप्पल भी यहाँ पर लेकर आ गया। अब क्या करना है, इस पिक्चर का साइज़ इंक्रीज़ करना, और साइज़ इंक्रीज़ करने को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी किया जाता है शॉर्ट कमांड। अच्छा, जो हम ये कमांड यूज़ करते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल पी या कंट्रोल टी, ये सारी कमांड कहाँ से आ रही होती है, ये एडोब फोटोशॉप के जो टॉप पे आपको नेविगेशन दिख रहा है ना, इसमें से आ रही होती है। अब ट्रांसफॉर्म का एक्चुअल फीचर है कहाँ पे, जैसे कि जब मैं कंट्रोल ओ करता हूँ तो ओपन होती है फाइल, देखिए कंट्रोल ओ, तो ये ओपन हो रहा है, इसका एक्चुअल फीचर है कहाँ पर, फाइल में, ये रहा। इसी तरीके से पिक्चर को जो ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि साइज़ इंक्रीज़ करना है, ये फीचर आ कहाँ से रहा है, ये फीचर आ रहा है आपके एडिट में से। एडिट में जाएं, यहाँ पे आता है ट्रांसफॉर्म, ये रहा, और इसके अंदर अगेन ये रहा कंट्रोल टी, फ्री ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, यहाँ से आ रहा है ये फीचर, ठीक है। या तो यहाँ से कर लीजिए आप, एडिट में जाके सेम चीज़ आएगी, या तो शॉर्ट कमांड यूज़ करें कंट्रोल टी, वही चीज़ है, सेम है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म है। अब मुझे इस एप्पल का भी बैकग्राउंड रिमूव करना है और इस एप्पल का भी बैकग्राउंड रिमूव करना है। किस तरीके से करूँगा मैं, सिलेक्शन करके, इसको भी मैंने साइज़ इंक्रीज़ किया कंट्रोल टी करके, कंट्रोल टी, साइज़ इंक्रीज। अब आप कह रहे होंगे इस एप्पल के पीछे तो बैकग्राउंड नहीं है, इस एप्पल के पीछे वाइट कलर का बैकग्राउंड है, लेकिन दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमारा पेज का कलर भी वाइट है, ठीक है, जो हमने क्रिएट किया था फर्स्ट टाइम में। अगर मैं इसको इस एप्पल के ऊपर रखूँ, देखें ये वाइट कलर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मुझे इसका भी वाइट कलर रिमूव करना है और इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी फ़ोटो है जिसका बैकग्राउंड सेम कलर का हो, तो फिर आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें और भी फीचर होते हैं जिससे हम इसको रिमूव कर सकते हैं सिंगल क्लिक पर, ना कि सिलेक्शन की जाए। जैसे कि क्विक सिलेक्शन से भी कर सकते हैं, मैंने क्विक सिलेक्शन लिया, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत होगी। जैसे कि सिलेक्शन करनी है, क्विक सिलेक्शन, क्लिक कर करके बाउंड्री लीव, ये सिलेक्शन हो चुकी है। अब इसमें मैंने क्या किया है, टूल लिया है क्विक सिलेक्शन का, और एप्पल पे आके क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है। देखें दोबारा करता हूँ मैं, देखें खुद ही डिटेक्ट कर रहा है, बाउंड्रीज आउट नहीं होगा इसमें। ये सिलेक्शन हुई, लीव को भी किया, और कमांड दे दी मैंने, इसको कॉपी की, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। तो देखें मैं सारी लेयर्स को हाइड करता हूँ, बैकग्राउंड को भी, इसको भी, इसको भी। तो मूव टूल से मूव किया, देखें रिमूव हो चुका है। सिलेक्शन करने के बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यानी कि 3 स्टेप्स यूज़ किए मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, अगर सिंगल कलर है, बैकग्राउंड पे सॉलिड कलर है, सिंगल कलर है, कोई भी कलर हो, वो वाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लैक, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, सिंगल क्लिक पर इस टूल की मदद से, इरेज़र तो आप सबको पता होगा रिमूव करता है। इरेज़र टूल के अंदर एक इरेज़र टूल है, एक बैकग्राउंड इरेज़र टूल है, और एक है मैजिक इरेज़र टूल। नॉर्मल वाला अगर यूज़ करेंगे तो होगा क्या, आपको इस तरीके से रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन एप्पल भी रिमूव करेगा। और ये वाला अगर यूज़ करना चाहते हैं मैजिक इरेज़र टूल, तो ये बेस्ट है। मैं ले लेता हूँ, चेक करता हूँ क्या करता है ये। मैजिक इरेज़र आया, और वाइट कलर पे जैसे क्लिक करूँगा, गाइड सिंगल क्लिक पे इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कौन सा वाइट कलर है और डिलीट कर दिया। सेम कलर को ये सिंगल क्लिक पर इजीली रिमूव कर सकता है, इसमें कोई सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वाले एप्पल में सिंगल कलर नहीं है, इसके अंदर बैकग्राउंड आ रहा है प्रॉपर, जिसके अंदर मल्टी कलर है, तो यहाँ पे मैजिक इरेज़र आपका वर्क नहीं करेगा। देखें अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, ये देखें इस तरीके से रिमूव करेगा ये, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कलर रह ही जाएगा। तो आपने ऐसे बैकग्राउंड पे मैजिक इरेज़र यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये वर्क करेगा ही नहीं। इसकी जगह आप क्या करेंगे, सिलेक्शन,
जहाँ पर ऐसी कोई पिक्चर लगी हुई हो बैकग्राउंड पे, वहाँ पे आपको सिलेक्शन ही करनी पड़ेगी, मैजिक इरेजर वर्क नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है और सीधी सीधी आगे कमांड दे देनी है कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब देखें मैं जब मैं सिलेक्शन कर रहा था तो ये एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है। तो इसका क्या हल है, मेन मेन्यू और मेन मेन्यू में माइनस, यानी कि जो सिलेक्शन ज़्यादा हो जाए उसको आप वापसी आके माइनस कर सकते हैं माइनस टूल से। तो देखें माइनस हो गया, ये ज़्यादा बाहर निकला था, इसको वापसी अंदर हो गया, सिलेक्शन हो गई, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मूव टूल से मूव करता हूँ तो देखें ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग कॉपी हो गया। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिलेक्शन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी है और ये डेली यूज़ होगा तो इसकी हमें वैसे पता चल जाएगा इसको किस तरीके से यूज़ करना और कहाँ यूज़ करना है। तो मेरे पास एक ये फ़ोटो क्लियर हो गया और एक ये फ़ोटो क्लियर हो चुकी है। अच्छा, इसमें एक एरर आ रहा है, इसको अगर मैं ज़ूम करूँ तो ये थोड़े से एजिस रह चुके हैं इसमें, ये वाले। तो मैं इसको नॉर्मल इरेज़र से, जो हमारा नॉर्मल इरेज़र होता है उसके ज़रिए मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। नॉर्मल इरेज़र लिया और स्लो स्लो माउस के ज़रिए क्लियर कर दिया। इसमें नॉर्मल इरेज़र यूज़ होगा, मैजिक नहीं होगा। कंट्रोल प्लस माइनस जूम आउट। तो ये मेरा एप्ली क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ी सी और फ़ोटोज़ हैं। अच्छा, ये जो फ़ोटोज़ हैं ये मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए रेडी कर रहा हूँ, तो इसमें हम सीख भी लेंगे बैकग्राउंड किस तरीके से रिमूव हो रहा है और जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाने बैठेंगे तो इसमें आसानी हो जाएगी। मैंने इसको क्लोज़ किया, इस विंडो भी क्लोज़ किया। अब क्या है मेरे पास, बास्केट। अब बास्केट के अंदर थोड़ी हैवी सिलेक्शन है, देख लेते हैं। लेकर आया मैं यहाँ पर, कंट्रोल टी करके साइज़ इंक्रीज़ किया, यहाँ से भी और यहाँ से भी ट्रांसफॉर्म करके साइज़ इंक्रीज़ किया। इधर भी मैजिक इरेजर वर्क कर सकता है क्योंकि सिंगल कलर है। तो सिलेक्शन करना चाहिए, सिलेक्शन मैजिक इरेजर दोनों हल हैं इसके, वाइट बैकग्राउंड के दोनों हल हैं। तो क्लिक किया रिमूव, क्लिक किया रिमूव, कंट्रोल प्लस करके जूम करें तो देखें यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये रह रहा है, तो इसको भी रिमूव और इसको भी रिमूव, कंट्रोल माइनस, ये अलग ही रह गया। ये भी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका। अब क्या रह गया, बनाना। तो इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, कंट्रोल टी, साइज इंक्रीज, सिलेक्शन भी कर सकते हैं क्विक सिलेक्शन से और मैजिक इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस किया, सिलेक्शन, अच्छा मेरा टूल जो है इसका साइज़ बहुत माइक्रो है, बहुत माइक्रो है, तो इसका साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं डिक्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। साइज़ इंक्रीज़ किया जाता है, देखें राइट साइड पे यहाँ पे कमांड आएगी मेरे पास, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये देखें साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है साथ साथ, ठीक है। और ओपन से डिक्रीज़ होगा ये। तो जो आपका साइज़ होगा सब्जेक्ट का, उस साइज़ के हिसाब से आप अपना ये रखें और फिर सिलेक्शन आगे स्टार्ट कर दीजिए। तो ये भी सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पेस्ट। तो देखें ये बनाना भी मेरा क्लियर। नीचे वाली लेयर को डिलीट, 1 2 3 4 लास्ट रह गई है, इसको भी करके कर देता हूँ मैं, सिलेक्ट, कंट्रोल टी, जूम इन। ये प्रोजेक्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ये जितने हमने इसको ट्रांसपेरेंट किए सब बास्केट के अंदर रखना है, इसलिए इसमें हम बैकग्राउंड रिमूव भी देख लेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में किस तरीके से बास्केट में जाएगा ये भी देख लेंगे। अगेन मैजिक इरेजर, रिमूव, थोड़ा सा जूम किया, ये भी रिमूव, थोड़ा और जूम किया, रिमूव। नॉर्मल इरेजर
से मैं रिमूव करूँगा ये एजिस जो इसके आ रहा है। अब देखें इसका भी साइज़ कितना छोटा सा आ रहा है, बहुत माइक्रो आ रहा है, दिख भी नहीं रहा। तो वही सेम कमांड है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज से इंक्रीज डिक्रीज। आपने इससे नॉर्मल इरेजर से सिलो सिलो आके रिमूव कर देना है। अभी बस मैं रैंडम कर रहा हूँ, सिलेक्शन करके करना चाहिए था ये काम मुझे। जी क्लास, तो अगर अब तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग राइट डाउन करके रख लीजिए। बस अब थोड़ी देर में क्वेश्चन आंसर का सेशन भी स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि अब तक बैकग्राउंड को रिमूव करने के कितने मेथड कर चुके हैं आप लोग। और ये सारे फ्रूट्स जो हैं मेरे रेडी हो चुके हैं। ठीक है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये भी, ये भी, ये भी। इनकी सबकी अलग अलग लेयर्स आ चुकी हैं। बनाना की, ग्रेप्स की, बास्केट, एप्पल, एप्पल और ये लास्ट वाला बैकग्राउंड जिसको मैंने हाइड किया हुआ है। अब इन सब को सेव करना है एज इट इज़ ट्रांसपेरेंट फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, अगर मैं अभी एज इट इज़ सेव कर देता हूँ तो क्या होगा, इस बनाना की मुझे ग्रेप्स, बास्केट सब दिख रहा होगा मुझे पिक्चर में, नॉर्मल फॉर्मेट जो होता है हमारा पिक्चर का उसमें। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके हाइड किया और वन बाय वन करके इनको सेव कर लेंगे ताकि और कुछ नया सिर्फ बनाना ही है। और सेव करने के लिए शॉर्ट कमांड भी है, मैं अभी वर्ड पे लिखवा देता हूँ सारी कमांड्स। कंट्रोल एस या फाइल में जाके सेव। ठीक है, सेव किया मैंने। आपसे ये पूछेगा पीसी में करना है या क्लाउड पे करना है, तो मुझे पीसी में करना है। सेव ऑन, और एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं प्रोजेक्ट के अंदर ही, टास्क का। ठीक है, टास्क। और सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज टाइप, किस फॉर्मेट में सेव करना है, PSD, यानी कि फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। मैंने सेव किया इसको, ओके। तो देख लेते हैं वहाँ पे आई फाइल, नहीं आई। प्रोजेक्ट के अंदर टास्क का फोल्डर है, ये रहा। ठीक है, PSD फॉर्मेट में आ गई। PSD होता है कि अगर मुझे इसको री एडिट करना हो, जैसे मैं 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब ये टास्क करवाऊँगा बास्केट वाला, तो इसमें मैं यही फाइल ऑन करूँगा PSD, तो एज इट इज़ मेरे पास लेयर वाइज आ जाएंगी। अब मुझे इसको ट्रांसपेरेंट सेव करना है। ट्रांसपेरेंट में करके दिखा देता हूँ। देखें, दो फॉर्मेट होते हैं, एक फॉर्मेट होता है JPEG और एक फॉर्मेट होता है PNG। ठीक है, एक फॉर्मेट होता है JPEG और एक फॉर्मेट होता है PNG। दोनों के अंदर बहुत फ़र्क है। ये दो फॉर्मेट होते हैं, पिक्चर फॉर्मेट जो हम नॉर्मल व्हाट्सअप वगैरह करते हैं, ये दो फॉर्मेट होते हैं जिसमें से ट्रांसपेरेंट के लिए हम यूज़ करते हैं PNG, और नॉर्मल जो फ़ोटोज़ होती हैं जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए होता उसके लिए हम यूज़ करते हैं JPEG। तो मुझे इसका ट्रांसपेरेंट चाहिए। अगर मैं इसको JPEG में कर दूंगा तो मेरा बैकग्राउंड रिमूव करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड ऐड कर देगा इसके बैक पे वाइट। कैसे, फाइल में गया, एक दफ़ा मैं सेव कर चुका हूँ, अब मुझे करना है सेव एज। कहाँ पे, सेम लोकेशन, यहाँ पे आगे PSD नहीं करना, अब करेंगे हम JPEG या PNG। मैं पहले JPEG करके दिखा देता हूँ आपको। JPEG, डेस्कटॉप, सेव। ओके, देखें ये फ़ोटो आ गई। मतलब मैंने इसका जो बैकग्राउंड रिमूव किया है वो वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसने ट्रांसपेरेंट तो सेव नहीं किया, बैकग्राउंड ऐड कर दिया। जो एम्प्टी स्पेस होगी वहाँ पे JPEG डिफ़ॉल्ट कलर फिल कर देता है वाइट, जबकि
PNG क्या करता है, अगेन सेव एज करता हूँ और अब मैं इसको सेव करूँगा PNG में, ठीक है, इस फॉर्मेट में। सेव, ओके, देख लेते हैं, ये फाइल आ गई, दोनों फाइल आपके सामने है। इसने बैकग्राउंड ऐड नहीं किया, जैसी फ़ोटो है एज इट इज़ सेव कर दिया ट्रांसपेरेंट। तो हमें क्या करना है, ट्रांसपेरेंट सेव करना है, क्योंकि बैकग्राउंड तो हमने रिमूव किया है, अब थोड़ी चाहिए बैकग्राउंड। तो हम इसको सबको एक एक करके PNG में सेव करेंगे, कुछ इस तरीके से कि फाइल में गया, सेव एज PNG, इसका किया मैंने 1, सेव, एक हो गया। अब इस लेयर को, बनाना वाली लेयर को हाइड करना है और ग्रेप्स वाले को ऑन करके अगेन सेव करना है, फाइल, सेव एज। देखें बार बार फाइल सेव एज आऊँगा, बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा आप शॉर्ट कमांड यूज़ करें, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल एस, ठीक है। PNG, इसका नाम रखा मैंने नंबर 2, सेव। वैसे जब ज़्यादा पिक्चर्स होती हैं तो उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अभी ये स्टार्ट है तो मैं इसलिए 1 बाय 1 करके ही कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, फिर एक्सपोर्ट भी बताऊँगा। तो सेव, इसको हाइट, इसको सेव, मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करके सेव करता हूँ, कंट्रोल T, सेव PNG, ये कौन सा हो गया, 4, इसको हाइट और इसको हाइट, इसका भी साइज़ इंक्रीज़ किया मैंने, कंट्रोल T, सेव, ये हो गया 5, दैट्स इट।